नमस्ते फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स। आज का ये टॉपिक है, ये जनरल टॉपिक है जो जनरली लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि अपने अंदर छुपे टैलेंट को हम कैसे पहचानें। जो हमारे अंदर का टैलेंट है उसको कैसे पहचाना जाए, उसको कैसे डिस्कवर किया जाए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने विचार, अपनी बातों को रखूँगा। जनरली हमारे चारों तरफ बातें होती हैं, हमारे चारों तरफ बातें प्रचलित हैं कि अगर हम अपने छुपे हुए टैलेंट को पहचान लें तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने टैलेंट को पहचानें? सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये जानने की कोशिश करते हैं टैलेंट क्या होता है। व्हाट इज़ टैलेंट? टैलेंट जो है, अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लें, क्रिकेट में हमारा टैलेंट है तो उससे हम क्या समझते हैं? क्रिकेट में हमारा टैलेंट है उससे हम यही समझते हैं कि जो बॉल आती है तो जो बैटर है वो क्रिकेट बॉल को क्या कर सकता है, हिट कर सकता है, या जो बॉलर है वो अच्छी तरीके से बॉलिंग कर सकता है तो जो क्रिकेटर है, जो बैट्समैन है, वो आउट हो सकता है। मतलब टैलेंट ये है कि अच्छी तरीके से बॉल को फेंक सकता है और जो बैट्समैन है वो अच्छी तरीके से बॉल को हिट कर सकता है। यही तो टैलेंट है। क्या अच्छी तरीके से बॉल को जो फेंक सकता है और अच्छी तरीके से बॉल को हिट कर सकता है, तो क्या इसी क्वालिटी की वजह से क्या वो नेशनल में चला जाएगा? नहीं, नेशनल में हम केवल इतने से नहीं जा सकते हैं। टैलेंट को निखारने के लिए हमें स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम बात करते हैं ये स्किल क्या होती है, स्किल हमें कैसे आएगी। स्किल जो है एक ऐसी चीज़ है जो हम ऐसे व्यक्ति से सीखें जो उस चीज़ में पहले से निपुण हो, उस चीज़ की जानकारी वो रखता हो, वहाँ से हम स्किल को सीख सकते हैं। जैसे अभी मैंने क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लिया तो उसमें हमें एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। कोच इन द सेंस कि जो कोच हो वो या तो खुद अच्छा एक्सपीरियंस खिलाड़ी रहा हो, क्रिकेटर रहा हो, या तो उसके कोचिंग करने से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हों। तो ऐसे कोच की हमें ज़रूरत हो तो वो हमें स्किल सिखा सकता है। मित्रों, यहाँ एक बात आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है? अगर हमें किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि हमें कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है, कंप्यूटर चलाने में हमें मज़ा आता है, या हमें फ़ुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, फ़ुटबॉल हम खेलते हैं तो हमें मज़ा आता है। हमें मैथ लगाना अच्छा लगता है, मैथ लगाने में हमें मज़ा आता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में, उस चीज़ों में हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को और मैं एक्सप्लेन करूं, उसको और गहराई से समझूं और डीप में जाऊं, तो जो हमारे दिमाग में विचार फीड है, जो हमारे दिमाग में चीज़ें पहले से फीड हैं, जैसे जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा चुकी हैं, जैसे हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, हमारा बचपन कैसा रहा, हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे थे, जो अभी तक के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसी पे बेसिस तो हमारे इंटरेस्ट होते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, या कोई अगर गेम है जिसका कभी हमने कभी नाम सुना ही नहीं है, तो क्या कभी हमारा उस गेम में इंटरेस्ट हो सकता है? जैसे आजकल ज़्यादा पॉपुलर था पबजी। अगर पबजी हमने कभी खेला ही नहीं है, कभी उसके बारे में सुना ही नहीं है, तो क्या उसको खेलने में कभी इंटरेस्ट हो सकता था? कभी भी हमारा इंटरेस्ट नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ें जो हमने कभी सुनी ना हो, ना जानी हो, तो ऐसी चीज़ में हमारा कभी भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सकता है। इसलिए इंटरेस्ट जगाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास होगी, जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी वैसा ही इंटरेस्ट हमारे पास होगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने कुछ वीडियो में एक जिक्र किया था कि हम अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछें।
अगर हम अपने माइंड से, जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है, उससे हम क्वेश्चन पूछें और उसको कंपेयर करें प्रैक्टिकल बेसिस पे कि क्या हम उससे अपना करियर बना सकते हैं, उससे पैसे कमा सकते हैं, तो अगर ऐसा हमें आंसर मिल रहा है, जैसे हम सिंगिंग करते हैं, मैक्सिमम लोग बाथरूम सिंगर होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, लेकिन बाहर से गालियाँ पड़ती हैं, ये क्या गा रहे हो, ऐसा समझते हैं कि हम अच्छे सिंगर हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल बेसिस पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम सिंगर ही बन जाएं, डांसर ही बन जाएं। जनरली हमारी थिंकिंग, अगर हम अपने माइंड से क्वेश्चन पूछते हैं तो जनरली आंसर निकल के ये आता है कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, क्रिकेटर, फुटबॉलर, ये सारी चीज़ें जनरली हमारे दिमाग में, एक्टर, ये सारी दिमाग में निकल के आती हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर देखना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम अपने माइंड से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो जो हमारे माइंड में चीज़ें स्टोर हैं उसी हिसाब से हमें रिप्लाई मिलेगा। तो हम क्या करें, तो जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है तो हम क्या करें, और इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडेड इन्फॉर्मेशन हम क्या करें, बाहर की चीज़ों को देखते हुए, बाहरी एटमॉस्फेयर से, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो पास्ट में थे, उनकी जीवनी को, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ के जो तमाम चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप को इन्फॉर्मेशन दें। हमारे नॉलेज में वृद्धि नहीं होगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी नहीं, हमारी नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। और हम तब अपने दिमाग से प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे सामने जो रास्ते हैं ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें जो हैं हमें दिखाई देने लगेंगी कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने बताया कि टैलेंट अगर आपके अंदर है तो उसके लिए आपको चाहिए स्किल, और स्किल है तो आपको एक चीज़ चाहिए इंटरेस्ट, उसके लिए चाहिए, और इंटरेस्ट के लिए चीज़ें चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, हम इन्फॉर्मेशन एज में हैं, हम इन्फॉर्मेशन युग में हैं, जहाँ चारों तरफ हमारे पास एक बटन दबाने पे हमारे पास तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करके, अपनी नॉलेज को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को जो हमारे लिए सही हैं, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उस चीज़ों को खोज सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।